मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट नंबर 72 है। दिनांक 28 दिसंबर 2020। विषय हमारी हिंदी पुनरावृत्ति है। बच्चों, एक गद्यांश दिया गया है। वो गद्यांश को ध्यान से आपको पढ़ना है, फिर उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में 4 गद्यांश ऐसे आते हैं, गद्यांश और काव्यांश, जिनके उत्तर आपको उसी में से देने होते हैं। तो वो आपके पाठ्य पुस्तक से भी हो सकते हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक से बाहर से भी हो सकते हैं। तो ये एक आपकी पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश दिया गया है, जो पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद, और उस पाठ के लेखक हैं सालिम अली। बच्चों, पहले तो आप सालिम अली जी के बारे में जान लो। उनका जन्म 12 नवंबर 1896 ईस्वी में बम्बई में हुआ और 27 जुलाई 1987 ईस्वी में मुंबई में ही इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, इन्होंने पक्षी विज्ञानी, प्रकृतिवादी, वन जीव, वन संरक्षण, इनके ऊपर बहुत काम किया है। चलिए अब हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप तक प्रत्येक वीडियो हमारी आसानी से पहुंच सके। चलिए बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते हैं वर्कशीट में। जी बच्चों, उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई था। बर्ड वाचर मतलब पक्षियों को देखने वाला, निहारने वाला, अपनी खुली आंखों से उनको देखना। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। दूर छिती तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का कायल होते थे। अर्थात वो ऐसे नहीं थे कि हम प्रकृति को देखकर हम उसकी ओर भावुक हो जाते, हम उसको उसमें खो जाते हैं। जबकि वो ऐसे इंसान थे, प्रकृति खुद उनमें खो जाती थी। जब उनको लोग देखते थे या प्रकृति के जीव जंतु देखते थे, उनके पास आ जाते थे, उनके साथ खेलते थे। वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पक्षी जो होते थे, उनके पास आ जाते थे। इसलिए ही कहा है कि प्रकृति उनके कायल थे, ना कि वो प्रकृति के। उनके लिए प्रकृति में हर तरह की हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। जो उनका मानना है कि वो दुनिया जो थी, प्रकृति को जिस तरह से उन्होंने संवारा, उन्होंने प्रकृति से प्यार किया, प्रेम किया, उसको संभाल के रखा। वो बहुत प्रयास कर, बहुत दिनों से वो उससे साथ जुड़े रहे, इस कारण वो ऐसा कर पाए। अब बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें, प्रकृति को क्या बांध लेता है। तो बच्चों, दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरें प्रकृति को बांध लेती है। बच्चों ठीक है। बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय। दूसरा प्रश्न है, बर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है। बर्ड वाचर से हमारा अभिप्राय है प्रकृति में पाए जाने वाले सुंदर पक्षियों को देखना। प्रकृति में पाए जाने वाले सुंदर पक्षियों को देखना बर्ड वाचर कहलाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, उन्होंने प्रकृति की दुनिया को कैसे गढ़ा था। तो बच्चों सीधा सा, बड़ी मेहनत से अपने लिए खुद ने गढ़ा था। एक एक चीज को संवार कर रखकर, उनसे प्यार करके उनको गढ़ा था। चौथा प्रश्न, जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे, इस पंक्ति का क्या आशय है। अच्छा बच्चों, सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास के साथ प्रकृति की सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना। उसके बाद प्रकृति की ओर वो नहीं खींचते, बल्कि प्रकृति स्वयं उनकी ओर खींची आती थी। बच्चों पांचवा प्रश्न,
सालिम अली एकांत क्षणों में क्या करते थे? सालिम अली एकांत क्षणों में अपनी दूरबीन से पक्षी और प्रकृति को अपनी आंखों से निहारते थे या अपनी आंखों में उनको बसा लेते थे। चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये मेरे द्वारा बताई गई वर्कशीट आप आसानी से समझ आई होगी। और चलिए इसको ध्यान से करना और इसके सारे प्रश्न आपको हल करने हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।